अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजराइल हमास की वॉर शुरू हुए तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं और इसके साथ साथ इजराइल अपना इंटरनेशनल सपोर्ट भी खो रहा है। International humanitarian law must be respected. Too many innocent Palestinians have been killed. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया इस सारे मामले पर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। Now, the Indian community in Israel is standing solidly behind Israel. They in fact held a demonstration in Tel Aviv to show their support. This is Prime Minister Modi's reaction to the attack on Israel. Now, this is a very strong reaction coming in from the side of the Prime Minister, because not only has he said that he is deeply shocked by the news of the terrorist attack, or that his thought and prayers are with the innocent victims of the family. He says, and I quote, "We stand in solidarity with Israel." इंडियन मेजॉरिटी इस इशू को ह्यूमैनिटेरियन की बजाय हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये कहकर इजराइल के रिएक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसकी क्या वजह है कि जब मेजॉरिटी कंट्रीज इजराइल को कंडेम कर रहे हैं लेकिन इंडियन लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे इनको मुसलमानों से ही नफरत है। शर्म की बात यह है कि हमारा कंगाल पड़ोसी पाकिस्तान जिस फिलिस्तीन के नाम पर आज मगरमच्छ से भी ज्यादा फर्जी आंसू बहा रहा है, खुद उसकी फौज के दामन पर 25,000 फिलिस्तीनियों की मौत का दाग है। मौत का जश्न मनाने वाले आज इजराइल के बदले पर अपनी पैंट गीली कर रहे हैं। पिछवाड़े पर पड़ते हर एक लठ के बाद मुंह से हाय अम्मी बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पीछे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है या फिर आरएसएस की वो आइडियोलॉजी जिसके जरिए हिंदुस्तान के यंगस्टर्स के दिलो दिमाग में नफरत भरी जा रही है हिंदुइज्म के अलावा दूसरे मजाहिब के खिलाफ। एक इंडियन नौजवान इजराइल हमास की जंग को किस एंगल से देख रहा है और इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स किस साइड पर खड़े हैं और हम पाकिस्तानी इनके बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कि हमास क्या, उससे हमदर्दी रखने वालों की 1000 पुश्तें, इसे याद रखें। पर इंडियन कल्चर दूसरे कल्चर से बेहतर है। 64% हिंदूज ने यह भी कहा कि हिंदू होना एक अच्छे इंडियन के लिए बहुत जरूरी है। अखंड भारत एक प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है बल्कि एक सपना है। दोस्तों, इजराइल को हमास की पिलाई करते आज 10 दिन हो। सरदार खान की जुबान में कहूं तो उसने पूरी गाजा पट्टी का धुआं कर वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी तक हमास के दहशतगर्दों को घसीट कर रेला जाए। ईरान से लेकर इजिप्ट तक लगभग सारे अरब देश हाय दैया करके अपनी छाती कूट रहे। वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहां पर मारे जा चुके हैं, कईयों को हॉस्टेज बनाया गया है। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। उनका ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टाइन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना, और इसमें सिर्फ ये पैलेस्टाइन का पार्ट है, पूरा इजराइल और पैलेस्टाइन शामिल। इस्माइल हानी एक नाम जो आपने सुना नहीं होगा पर उसके काम से आप वाकिफ हैं। वो लीडर है हमास का, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जिम्मेदार है इजराइल के खिलाफ हुए अटैक्स के लिए। 7 दिन सीज फायर के बाद 1 दिसंबर फ्राइडे को इजराइल हमास की जंग अगेन शुरू हो चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ गजा का कहना है कि अभी तक 15,200 लोग मारे जा चुके हैं। अब दुनिया समझ रही है कि ऐसा इजराइल पूरे गजा पर कब्जा करना चाहता है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि जो कुछ इजराइल गजा में कर रहा है ये कोई जंग नहीं बल्कि दहशतगर्दी है। Qui siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra già, questo è terrorismo. लेकिन इंडिया में रहने वाला एक नौजवान इस सारे मसले को कैसे देख रहा है, हम पाकिस्तानियों के लिए ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि एक इंडियन इजराइल को सपोर्ट करे या पैलेस्टाइन को, एक पाकिस्तानी को, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, हमें फर्क पड़ता है क्योंकि एक ऐसा देश जिसकी आबादी 1.4 बिलियन है, यानी कि दुनिया की आबादी का 6ठा हिस्सा, और इसमें 65% ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि एक इंडियन नौजवान इजराइल हमास के इशू को कैसे देखता है। हमने 76 ईयर्स पहले इकट्ठे आजादी हासिल की थी और इन 76 सालों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 जंगें हो चुकी हैं। 1947 और 48 की कश्मीर वॉर, 1965 की जंग और 1971 की जंग जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है, और 1999 की कारगिल वॉर। अगर इंडिया और पाकिस्तान की आबादी को इकट्ठा किया जाए तो यह दुनिया का 5वां हिस्सा बनता है, यानी कि 2 न्यूक्लियर पावर्स। इसलिए हमें फर्क पड़ता है कि एक इंडियन नौजवान इस जंग के बारे में क्या सोचता है, दूसरे मजाहिब के बारे में, स्पेशली मुसलमानों के बारे में क्या राय रखता है। इसको देखिए, ये आरजे रौनक नाम का चैनल है और इसके सब्सक्राइबर्स तकरीबन 3.5 मिलियन से ज्यादा हैं
और ये अपनी ऑडियंस में क्या ज्ञान बांट रहा है, इसको सुनिए। मैं भी कह चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को उनके घर से बेघर करने का दुख हो रहा है, ये लोग कश्मीरी पंडितों पर कभी कुछ क्यों नहीं बोलते? अगर आज इजराइल फिलिस्तीनियों का असली घर है तो ऋषि कश्यप की भूमि कश्मीर क्या कश्मीरी पंडितों का असली घर नहीं था क्या वो कश्मीरी पंडित उस कश्मीर के असली बाशिंदे नहीं थे क्या? मगर इतनी बेशर्मी तुम कहाँ से ले आते? भारत में रहकर तुम इंसानियत के नाम पर, फिलिस्तीनियों के नाम पर आंसू बहाते, मगर अपने ही देश के पंडितों का दर्द भूल जाते। 57 ये देश इतने फट्टू हैं कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में बना देता है। घर बैठे बैठे कमरे में ये लोग अपनी बाहें चढ़ा रहे, शीशे के सामने खड़े होकर हवा में मुक्का मार, अपने देश में गली मोहल्लों में झंडा उठाकर फालतू की नारेबाजी कर रहे हैं, मगर किसी के पिछवाड़े में इतना भी दम नहीं है कि आगे आकर कोई फिलिस्तीनियों से ये कह दे कि तुम हमारे देश में आ जाओ, या कोई ये बोल दे कि हम इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। जो मुसलमानों के बारे में इसके ख्यालात हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी एंड न्यूज़ ये सवाल करते हैं कि हमास के पास इतने हथियार और पैसा कहां से आता है। ये सवाल नहीं करते कि इजराइल के पास एटॉमिक पावर कैसे आई और इजराइल के पास केमिकल वेपन्स कैसे और कहां से आए। एक तरफ ये तो सवाल करते हैं कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट कर रहा है, और ये सवाल नहीं करते कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है और मिलिट्री एड भी दे रहा है। तो इजिप्ट उन्हें मदद कर रहा है या फिर कोई और? ये 5000 रॉकेट्स, इतने सारे वेपन्स उन तक पहुंच कैसे रहे? और हमास ने 5000 मिसाइलें अरेंज कहां से की? इतनी लंबी प्लानिंग करी हमास ने और किसी को पता तक नहीं चला। ईरान का क्या रोल है? बहुत सारी थ्योरियां हैं। अगर हमास का एक्शन दहशतगर्दी है तो इजराइल का रिएक्शन भी दहशतगर्दी ही है। इंडियन सरकार जो इजराइल को सपोर्ट कर रही है, उसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है या इकोनॉमिकली या फिर कोई और रीजंस हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे हिंदुत्व या आरएसएस की आइडियोलॉजी है। बीजेपी ने जो कुछ पिछले सालों में किया है, उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये इंडिया को सेकुलर स्टेट से चेंज करके हिंदू रिपब्लिक बनाना चाहती है, और बीजेपी के कुछ लीडर्स इसका खुल्लम खुल्ला इतराफ भी कर चुके हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, पहले भी है, अभी भी है। तो दुनिया हिंदुत्व कहती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। पाकिस्तान बना बचा हुआ देश तो हिंदू राष्ट्र है। 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। और कई बीजेपी लीडर्स की मुसलमानों से नफरत किसी से ढकी छुपी नहीं है, और 2019 में ये प्रैक्टिकली होता हुआ भी नजर आया जब इंडियन पार्लियामेंट में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। 6 दिसंबर 1992 में जब विश्वाद हिंदू परिषद नामी एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसका रिएक्शन पाकिस्तान में भी देखा गया। इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि जो इसका मुकदमा इंडियन सुप्रीम कोर्ट में 1949 से चल रहा था, उसका फैसला भी बीजेपी की हुकूमत के आने के बाद 2019 में किया गया। हम पाकिस्तान के लिए इंडियन सरकार के रवैये से ज्यादा अहम इंडियन यूथ क्या सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स इसके बारे में क्या सोचते हैं। अभियान न्यूज, नीतीश राजपूत, ध्रुव राठी और देशभक्त जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, उम्मीद की किरण जरूर हैं ये कंटेंट क्रिएटर्स, और ये हमेशा इजराइल हमास के इशू पर खुलकर बात करते हैं, और हमेशा से ही ये ह्यूमैनिटी की ही साइड लेते हैं, और ये लोग खुलकर आरएसएस और हिंदुत्व को भी क्रिटिसाइज करते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पाकिस्तान का भी है, बल्कि पूरी दुनिया का। हम भी इसी इंतहा पसंदी का मुकाबला कर रहे हैं। जब से इंसान इस दुनिया में आया है, इंसान के दुश्मन इंसान को तकलीफ में देखना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और इंसानियत को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो इंसानियत के साथ कोरिलेट कर रहा हो, हमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइड पे रखकर इंसानियत के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान में एपीएस में शहीद होने वालों का खून हो या फिर 9/11 में कत्ल होने वालों का खून, हमें सिर्फ इंसानियत के साथ ही खड़ा होना है। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।